हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द नवीन सर्स 5 मिनट केमिस्ट्री चौहान कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आपको इसके अलावा भी और भी वीडियोस देखने हैं जो कि 5 मिनट केमिस्ट्रीज में हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स, ऑब्जेक्टिव के पेपर्स, सब्जेक्टिव पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स और सारे वीडियोस के लिंक्स और कभी कभार क्विज की भी लिंक्स आपके पास आती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी। आज हम लोग करने वाले हैं द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डी ब्लॉक में भी आता है, कोऑर्डिनेशन में भी आता है और बोर्ड्स में तो आता ही आता है यहां से क्वेश्चन। तो यहां से देखते हैं 5 मिनट्स केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दैट इज द म्यू। एंड में मैं आपको ट्रिक भी देने वाला हूं कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू जब भी कैलकुलेट करते हैं तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2 एंड बोहर मैग्नेटॉन, ये वैल्यू आती है जहां पर एन क्या होता है दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू की वैल्यू आएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो म्यू की वैल्यू नहीं आएगी। म्यू की दो वैल्यू पॉसिबल होती है, या फिर तो म्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, या फिर म्यू किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। अगर म्यू 0 होता है देन कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज डायामैग्नेटिक। अगर म्यू 0 नहीं है देन कंपाउंड इज कंसिडर्ड एज पैरामैग्नेटिक। तो फिर बच्चे पूछेंगे कि सर फेरोमैग्नेटिक भी होता है? वो आयरन के केसेस में होता है। यहां से देखते हैं हम लोग। मैंने बोला निकल, निकल का एटॉमिक नंबर है दैट इज 28। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड एट लास्ट 3d8। अगर मैं d8 इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाता हूं दैट इज दिस इज द 4s एंड दिस इज द 3d 1 2 3 4। क्लियर है? यहां से 4s2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट? ये दोनों जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उन्हें कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहलाते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है मेरे पास। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 2। तो म्यू कितना हो गया? अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू रूट 8 आंसर 2.85। एक ट्रिक देता हूं मैं आपको, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आगे 0.85 से लेकर के 0.95 तक कुछ भी लगा देना, वही उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या होगी? इनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताइए। आइए हम लोग एक बार और देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको Fe, क्लियर है? Fe की बात करें देन 4s2 आर्गन 4s2 एंड 3d6। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? दैट इज 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। क्लियर है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए डी के हिसाब से? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं अभी से बताया तो मैग्नेटिक मोमेंट 4.85 4.95 के आसपास आएगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए म्यू इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज अंडर रूट 4 इंटू 4 प्लस 2 इज 6 दैट इज रूट 24। अरे 25 का रूट कितना? 5। तो 24 का कितना? 5 से थोड़ा सा कम ले लो तो 4.8 ले लो क्या मैं? अरे 4.9 ले लो, 4.8 ले लो। 4.85 से लेकर 4.95 तक लिख देना, जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो यही होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट 4 है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 4। और अपन देखें, आप बताएंगे कि मैंने बोला निकल के बाद आपको बताना है दैट इज द कॉपर प्लस। अब कॉपर प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज इक्वल टू 1s2 आर्गन दैट इज 4s1 एंड 3d10। ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन गई दैट इज 3d10। म्यू कितना हो गया इसका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी के सारे इलेक्ट्रॉन फील्ड है, म्यू इक्वल टू 0। कॉपर प्लस कैन एक्ट एज डायामैग्नेटिक, बट कभी कभार क्या होता है कि इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ना लेकर के हम लोग बोलते हैं 4s2 एंड 3d9। तो यहां से भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। दिट्स ऑल अबाउट द मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हमको आयनिक स्टेट में देते हैं तो हम लोग उसकी बात करते हैं। अगर मुझे इन्होंने बोला कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल प्लस 2, निकल प्लस 2 इज व्हाट इज, पहले तो हम लोग निकालेंगे निकल क्या होता है। निकल क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2
एंड 3d8। अब मैं बात करूं निकल +2 की, तो जो बड़ी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वहां से जाते हैं, दैट इज 4s0 एंड 3d8। अगेन 3d8 ही आ रहा है, तो सेम। मुझे कोई बोलता है स्कैंडियम +3 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो पहले मैं देखता हूं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 21, दैट इज 4s2 एंड 3d1, दैट इज आर्गन विल बी देयर। क्लियर है? तो स्कैंडियम +3 का क्या होगा, दैट इज आर्गन। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, 2 यहां से, 1 यहां से, 4s0 एंड 3d0। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 0, तो म्यू भी कितना, 0। तो स्कैंडियम कैसा है, पैरामैग्नेटिक, बट स्कैंडियम +3 कैसा है, डाया मैग्नेटिक। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।